तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमारा दूसरा क्लास होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जिसमें से हमने पिछले क्लास में काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो बाकी का हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को। ये हमारा पिछला क्लास का जो क्वेश्चन था, एक सेकेंड देखिए, पहला नंबर का जो क्वेश्चन था, इसमें जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो एसआई यूनिट निकालना था, वो बिल्कुल हम सही निकाले हैं। लेकिन आप ऑप्शन में देखोगे तो ये चारों ऑप्शन गलत है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो n का पावर -2 है इसको -1 कर देना, बाकी आपको ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था। और चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गया था। ठीक है, तो हम लोग 12 देखते हैं। When boron is added as impurity to silicon, the resulting material is। तो देखिए, बोरोन को ऐड किया जा रहा है एज इम्प्योरिटी, इसमें सिलिकॉन में, तो रिजल्टिंग क्या बनेगा, कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो देखिए, पहले ये समझिए कि इम्प्योरिटीज को क्यों ऐड किया जाता है। देखिए, सबसे पहला बात है, इम्प्योरिटीज को ऐड करना ही हम लोग डोपिंग बोलते हैं। और डोपिंग क्यों किया जाता है? ताकि जो करंट फ्लो हो रहा है उसको सपोर्ट मिले, यानी कि करंट फ्लो में कोई रुकावट ना बने। तो आप सिंपल से बोल सकते हो, जो आपका डोपिंग जो होता है वो होता है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी कि डोपिंग करोगे तो आपका जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। कंडक्टिविटी आपका इंक्रीज हो जाएगा। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो आपका फ्लो ऑफ करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सपोर्ट करेगा इसको। ठीक है, तो बेसिकली जो डोपिंग जो हमारा होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, एक होता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। अब इसका कौन कौन सा एग्जांपल है, आइए देखते हैं। इसका जो एग्जांपल होगा, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। केमिस्ट्री में आपको याद होगा। और इसमें जो ट्राइवेलेंट हो जाएगा आपका देखिए, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीरियम, ये हमारा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हो जाएगा। देखिए, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ही हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सा इम्प्योरिटी को ऐड कर रहा है? बोरोन। बोरोन इज एडेड एज इम्प्योरिटी। कौन सा इम्प्योरिटी है बोरोन? तो आपको दिखेगा ये ट्राइवेलेंट है। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा जो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये देखते हैं, ये अल्फा रेज जो है, अल्फा रेज है, हीलियम का 2 न्यूक्लियस होता है इसमें, जिसमें इसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं। गामा रेज के बारे में जानते हैं, गामा रेज में नो चार्ज, और बीटा रेज में हैव 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज है तो फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो डिफ्लेक्ट होगा। तो जिसके पास चार्ज होगा उसी के ऊपर फोर्स लगेगा,
और फोर्स लगेगा तो डिफ्लेक्शन आएगा। तो किसी किसी पर चार्ज है, तो देखिए अल्फा के पास है और बीटा के पास है, इसका मतलब इसमें फोर्स लगेगा ये दोनों में, ठीक है। लेकिन गामा रेज में नो चार्ज, अगर चार्ज को मैं जीरो कर दूं, जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि इसमें फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन। तो पूछा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड, तो डिफ्लेक्ट कौन कौन करेगा, तो आप बोल सकते हैं अल्फा रेज और बीटा रेज, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिजिक्स 2015 का क्वेश्चन है। पहला में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज यूनिट वोल्ट मीटर इनवर्स। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अगर ये दोनों नाम आ जाए तो दोनों के लिए सेम यूनिट होगा, सेम यूनिट एज वेल सेम डायमेंशन। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा, डायमेंशन होगा, वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का होगा, ठीक है। तो देख लीजिए वोल्ट मीटर इनवर्स का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी आर रिलेटेड एज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में किस तरह आपस में रिलेटेड है, तो आइए जानते हैं। देखिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बस मैंने इसको उल्टा किया है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होता है, इंटीग्रेशन फोर्स बाय कंजर्वेटिव इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, आपको पता होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R होता है, और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, के Q1 बाय R। तो देखिए के Q1 बाय R को आप पोटेंशियल बोल सकते हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, U इज इक्वल टू V बाय Q2 को मैं Q मान लिया, ठीक है। तो आपस में इस तरह रिलेट करते हैं दोनों, तो आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू U बाई Q। तो देखिए अगर मैं ये तीनों को मैं Q से डिवाइड कर दूं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो U बाई Q क्या हो जाएगा हमारा, U बाई Q V हो जाएगा, तो आप भी लिख सकते हैं यहाँ पर V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए फोर्स बाई Q हमको पता है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जो रिलेशन होता है फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू Q बाई E। तो E क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स डिवाइड Q। तो फोर्स बाय Q है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनटू dr, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये चेंज इन पोटेंशियल है, तो आप इसको dv लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन है वो इस प्रकार का है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, माइनस dv बाय dr, सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं इसको बाद में देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। मतलब फेज डिफरेंस मतलब एंगल जो है कैपेसिटेंस में, प्योर कैपेसिटेंस में वो कितना होगा, करंट एंड वोल्टेज का, ठीक है। तो मैं तीनों का बता देता हूँ, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस का। देखिए प्योर रेजिस्टेंस में जो ये हमारा करंट है,
और वोल्टेज है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, यानी कि फेज डिफरेंस आपका 0 हो गया। आप लिख सकते हो करंट एंड वोल्टेज हैव सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि इसका जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री है। अब देख लेते हैं इंडक्टर का, प्योर इंडक्टर। देखिए अगर प्योर इंडक्टर की मैं बात करूं तो वोल्टेज करंट से आगे होता है 90 डिग्री, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वोल्टेज लीडिंग ओवर करंट बाय 90 डिग्री। अगर रेडियन में लिखना चाहे तो आप π/2 रेडियन लिख सकते हो। अब बात करते हैं कैपेसिटर में। देखिए कैपेसिटर में जो है वो करंट आगे होता है वोल्टेज से, वो भी 90 डिग्री, तो आप लिख सकते हो करंट लीडिंग ओवर वोल्टेज बाय 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको सिर्फ कैपेसिटेंस का पूछा है, तो बोल सकते हो 90 डिग्री, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। देखिए गामा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपको रिलेशन पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, c/λ, यानी कि आपको दिखता होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा है, यानी कि आपका जो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो लैम्डा कम हो जाएगा, यानी कि अगर लैम्डा कम है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। देखिए ये जो हमारा गामा रेज है इसके पास हाई फ्रीक्वेंसी होता है, हाई फ्रीक्वेंसी। अगर इसके पास हाई फ्रीक्वेंसी है तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों इनवर्स रिलेशन है। कैसे आइए बताते हैं। हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। तो आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो कम होगा वो गामा रेज का होगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लेन वेव फ्रंट इज ए पार्ट ऑफ। देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, सिलिंड्रिकल बोथ ए एंड बी, और डी में नन। तो आइए देखते हैं। देखिए जो पॉइंट सोर्स होता है ना, ये हमारा पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स। इससे जो वेव बनता है ना वो स्फेरिकल बनेगा। तो आप बोल सकते हो पॉइंट सोर्स से जो वेव बनता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर मैं ये जो पॉइंट सोर्स का डिस्टेंस बढ़ा दूं पूरा, तो ये जो स्फेरिकल जो वेव फ्रंट बन रहा था ना, तो वो आपको प्लेन की तरह दिखेगा। यानी कि अगर मैं इसका लार्ज डिस्टेंस कर दूं
तो जो पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये प्लेन वेव फ्रंट, तो क्या हो जाएगा इसमें, अस्फेरिकल हो जाएगा। देखिए सिलिंड्रिकल नहीं होगा, मैं बताता हूं कैसे। देखिए पॉइंट, अगर मेरा सोर्स लीनियर है, अगर मेरा सोर्स लीनियर है तो इससे जो वेव बनेगा ना वो सिलेंडर टाइप बनेगा। तो आप ये बी नहीं बोल सकते हो, ठीक है, आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, तो आपको पता है ये तो डाटा है 1.6 इंटू 10⁻90 जूल, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन ए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, होल्स की वजह होता है, या फिर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए जो सेमीकंडक्टर में है ना वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो होगा वो सी होगा। कैसे होगा ये बताते हैं, आपको पता होगा पीएन जंक्शन डायोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप है। पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो बेसिकली होल होता है, और एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को मैं नेगेटिव से डिनोट कर रहा हूं। देखिए पी टाइप में ज्यादा कंसंट्रेशन जो होता है वो होल का होता है, और एन टाइप में ज्यादा कंसंट्रेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। तो आपको पता होगा डिफ्यूजन किधर से किधर होगा, सिंपल सा बात है, डिफ्यूजन जो होगा वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लेकर लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो देखिएगा ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो डिफ्यूजन किधर होगा, डिफ्यूजन जो है इधर से एन से पी टाइप की ओर होगा, ठीक है। आप लिख सकते हो डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एन टू पी साइड, एन टू पी साइड, ठीक है। यानी कि ये मूव किया एन टू पी साइड में। अब पी टाइप में होल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो ये होल इधर मूव करेगा पी टू एन, डिफ्यूजन ऑफ होल पी टू एन साइड। देखिए इलेक्ट्रॉन का हमेशा अपोजिट फ्लो करता है करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एन टू पी, तो करंट किधर फ्लो करेगा, पी टू एन साइड। यानी कि पी टू एन साइड की तरफ करंट फ्लो करेगा, और पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर जो होल है वो पी टू एन जा रहा है तो करंट भी पी टू एन की तरफ जाएगा। देखिए एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, मूव जो है वो प्रोटॉन भी कर रहा है, यानी कि होल भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है। तो हमको पता है मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो दोनों मूव कर रहा है, यानी कि होल भी और इलेक्ट्रॉन भी, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि नेट डिफ्यूजन करंट है वो किधर होगा, नेट डिफ्यूजन करंट जो है वो हो जाएगा पी टू एन साइड, और पता है नेट डिफ्यूजन करंट ही
रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 AMU इज इक्वलेंट टू, देखिए 1 AMU का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ये डाटाबेस था। अगर इसको ग्राम में लिखना चाहें तो आप 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है,